फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस। तो एक हाउस है कोई बड़ा सा, ठीक है, मान के चलिए इतना सा बड़ा कोई हाउस है, इस बोर्ड के बराबर ही मान लीजिए, इस बोर्ड के इक्वल में कोई हाउस है। और जब उसकी फ़ोटो ली गई फ़ोटो, तो हमें पता है कि बड़े से हाउस की फ़ोटो यदि हम अपने मोबाइल से भी लेते हैं तो मोबाइल कितना छोटा होता है, मान के चलिए इतना सा होता है। तो बहुत बड़े हाउस की फ़ोटो हमने ली इतने से मोबाइल में, कैमरा कितना सा हुआ, इतना सा। और जिस फोटोग्राफिक प्लेट पे हम उसकी इमेज लेंगे वो प्लेट कितनी होगी, मान के चलिए और छोटी सी होगी, इतनी सी होगी, ठीक है। तो बड़ा सा हाउस और जो उसकी फोटोग्राफिक प्लेट है वो कितनी सी है, इतनी सी। तो जो इमेज बनेगी वो इमेज इसी के अंदर बनेगी, मतलब बड़े से घर की इमेज कितनी सी हो जाएगी, इतनी सी। घर है आपका कई मीटर स्क्वायर में और जो इमेज है वो कितनी है, सेंटीमीटर से भी छोटी, मिलीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको समझना है आपको। तो फोटोग्राफिक प्लेट है, उसकी स्लाइड कितनी है, 35 mm की, मान लीजिए इतनी है। और जो उसकी इमेज बन कर के आई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात बड़े से घर की जो इमेज बन रही है वो कितनी हो रही है, मान के चलिए इतनी, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर में बन रही है। अब इस फोटो को हमने किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया, किसी स्क्रीन पर, इस फोटो को हमने किसी स्क्रीन पर, तो स्क्रीन क्या करेगी, इसको बड़ा दिखाएगी। समझ रहे हो ना आप भाई, छोटी सी फ़ोटो है, मान के चलिए हमारे पास पहले भी आती थी, तो मोबाइल में फ़ोटो हमने खींची वो कितने में बनी, इतने में। और जब मोबाइल की स्क्रीन में हम फ़ोटो देखने लग गए तो वो कितनी बन जाती है, इतनी सी। अर्थात इतने से इतना तो कुछ मैग्नीफाई हुआ कि नहीं हुआ, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कुछ मैग्नीफाई हुआ, बड़ा सा दिखने लग गया। तो उसी तरह से ये है कि छोटी सी इसकी इमेज बनी थी और इस इमेज को हमने किसी स्क्रीन पर जब देखना स्टार्ट किया तो ये कुछ बन गई इतनी, और जो यहाँ पे बनी है वो कितनी बनी है, तो 1.55 मीटर स्क्वायर में इसकी इमेज बनी। हमें बताना है व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो सिंस यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एरिया की, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो होना चाहिए क्या, एरिया मैग्नीफिकेशन। लेकिन इसने पूछा क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो पहले हम इसका निकालेंगे एरिया मैग्नीफिकेशन और फिर इसका हम फाइंड करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। या फिर दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट भी इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट मेथड से, जिसमें हम पहले करेंगे एरिया मैग्नीफिकेशन और उसके बाद हम इसको फाइंड करेंगे सीधे लीनियर मैग्नीफिकेशन से। तो एरिया मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे हम कि जो एरिया मैग्नीफिकेशन है, एरिया मैग्नीफिकेशन, या फिर इसी को हम लिख देते हैं एरिया मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन किस में, एरिया में। तो स्क्रीन पर कितना एरिया है और स्लाइड पर कितना एरिया है, तो हम लिख सकते हैं इसको एरिया ऑन स्क्रीन पर अपॉन एरिया ऑन स्लाइड पर। तो स्क्रीन पर एरिया कितना है, 1.55 मीटर स्क्वायर और स्लाइड पर कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये कुछ आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका 0.08857 इंटू 10⁻⁴, जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा 8.857 इंटू 10⁻³ एरिया मैग्नीफिकेशन हो गया। अब हमें लाना है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, या फिर हम लिख दें इसमें मैग्नीफिकेशन लीनियर वाला, वो एरिया मैग्नीफिकेशन का रूट होता है। एरिया मैग्नीफिकेशन का रूट कैसे होता है देख सकते हो आप। एरिया इक्वल टू होता है
साइड इंटू साइड, या हम मान ले एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। यदि हम एल निकालना चाहें तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो लीनियर हो गया एरिया का रूट, तो ये हो जाएगा 8.857 इंटू 10⁻³ और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 95.11। अर्थात इतने से छोटे का कितना मैग्नीफिकेशन हो गया, 94 टाइम्स बड़ा मैग्नीफिकेशन इसका हो गया। स्लाइड कितनी थी, इतनी, और जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हुआ वो कितने गुना बड़ा हुआ, कितने टाइम्स बड़ा हुआ, तो 94 पॉइंट समथिंग टाइम्स जो इसका इमेज बनी है प्रोजेक्ट पे, वो स्क्रीन पे वो इतनी 94 गुना बड़ी बनी है, 94 टाइम्स बड़ी बनी है। अब इसी को हम करते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड में हम सीधे लीनियर मैग्नीफिकेशन ही निकालेंगे, एरिया की बात नहीं करेंगे। तो फार्मूला फिर से वही, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और हमें लीनियर में लाना है तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर, ये हो गया एरिया, तो एल इक्वल टू रूट में क्या आ गया आपका एरिया। तो पहले हम निकालते हैं किसका, 1.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर का। तो इसका जो लीनियर आएगा वो लीनियर कितना हो जाएगा, स्लाइड वाला, स्लाइड का हो जाएगा। भाई ये एरिया दिया हुआ है, इसकी हमें एक साइड निकालनी है। जैसे ये है, ये पूरा एरिया दिया हुआ था, हमें लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो इसकी एक साइड लिए ले रहे हैं हम, इसकी एक साइड लिए ले रहे हैं, इधर की या कहीं की भी, तो एक साइड हम इसकी लिए ले रहे हैं। तो एक साइड जो आएगी इसकी, तो एक साइड आ जाएगी एक साइड आ जाएगी 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका जो आंसर आएगा आपका वो कुछ आ जाएगा 1.32 टू 10⁻⁻⁴ को आ जाएगा 10⁻⁻²। आगे चल करके ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 100, तो आ जाएगा 0.01322। अब हम निकालेंगे जो स्क्रीन पे आया है, प्रोजेक्टेड लिख देते हैं इसमें, तो ये भी वही हो जाएगा एल इंटू एल एरिया, तो एल इक्वल टू रूट एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 1.55 मीटर स्क्वायर में ही है, ये आ गया आपका मीटर में, ये भी आ जाएगा मीटर में, तो 1.55 का हम रूट निकालेंगे तो 1.24 मीटर। तो इतने सी साइड का स्क्रीन में जो इमेज आई वो कितनी सी आई, इतनी सी आई। तो कितने टाइम्स बड़ा आई ये हमें बताना है। स्क्रीन जो स्लाइड में इसकी इमेज की साइड थी वो कितनी थी, इतनी, और जो स्क्रीन पे इसकी जो साइज आई है वो कितनी आई है, तो इतनी। तो कितनी आई है, तो फिर से वही काम करेंगे हम, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू कितने टाइम्स बड़ी बन रही है अपॉन 0.01322 मीटर में, और ये मीटर में, मीटर भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 93.797 के समथिंग, 93, और जो उसका आंसर आया था फर्स्ट वाले मेथड से वो कितना आया था 94.11, जो लगभग समथिंग इसी के इक्वल है। तो लगभग जो है वो आंसर इक्वल आया है। अलग अलग क्यों आया है, क्योंकि रूट में पॉइंट के बाद कुछ इधर होगा, पॉइंट के बाद कुछ इसमें भी इधर होगा, तो लगभग ऑलमोस्ट क्या है, ये दोनों आंसर इक्वल ही हैं। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।